बच्चों, आज हम एडमिशन का एक फुल क्वेश्चन लेंगे। फुल क्वेश्चन से मतलब होता है कि एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको जर्नल एंट्री भी करना है, लेजर भी बनाना है और बैलेंस शीट भी शो करना है। एग्जाम में कभी भी जर्नल, लेजर, बैलेंस शीट सब कुछ एक साथ नहीं देता है। या तो जर्नल प्लस बैलेंस शीट देगा या लेजर प्लस बैलेंस शीट देगा। दोनों के लिए आपको प्रिपेयर रहना होगा, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है जिसमें कि हम सभी कुछ सीखेंगे, जर्नल भी सीखेंगे, लेजर भी सीखेंगे और बैलेंस शीट बनाना भी सीखेंगे। कि एडमिशन के केस में जो नया फॉर्म बनता है, क्योंकि पहले तो फॉर्म के पास ए बी 2 पार्टनर थे, अब नया फॉर्म में तो ए बी सी 3 पार्टनर हो जाएंगे। तो नया फॉर्म का बैलेंस शीट कैसा बनेगा और कैसे पुराने सारे कैलकुलेशंस होंगे वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इसमें मोस्टली चीज़ हमारा सीखा हुआ है, सबको एक जगह अरेंज कैसे करते वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ये पहला क्वेश्चन है, यहाँ हम सब कुछ देख रहे हैं। आगे से किसी क्वेश्चन में लेजर मिलेगा, किसी क्वेश्चन में हमें जर्नल मिलेगा, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना होगा, जो भी हमें मिलता है, लेजर मिले या जर्नल मिले, उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व कर देना है। इजी टू डिफ़िकल्ट वे में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सिंपल क्वेश्चन पहले ले रहे हैं और धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। ए एंड बी वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन रेशियो ऑफ 3:1। ऑन 1 जनवरी 2024 दे एडमिट सी एज अ पार्टनर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। सी को उन्होंने एडमिट किया है। सी ब्रिंग्स ₹1 लाख एज हिज कैपिटल। 1 लाख कैपिटल ला रहा है। कैपिटल क्या होता है उसका? अपना लगेज होता है, हमने पहले पढ़ा है। और 50,000 फॉर गुडविल, यानी प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। तो ये क्या है, प्रीमियम फॉर गुडविल क्या है? ये उनका लिए मिठाई का डब्बा जो लाया है नया पार्टनर वो है, ठीक है। हाफ ऑफ विच इज़ टू बी विड्रॉन बाई पार्टनर ए एंड बी। अब बोल रहा है कि उसका आधा, मतलब मिठाई का डब्बा लाया तो उसको बिजनेस में रखना था पार्टनर्स को, लेकिन वो दोनों ने बोला आधा आधा घर ले जाएंगे, ठीक है। कभी कभी होता है ना, हम लोग कहीं पूजा में जाते हैं, प्रसाद खाने को मिलता है तो हम लोग थोड़ा पार्ट रख लेते हैं कि फैमिली मेम्बर्स के लिए ले जाएंगे। तो वैसे ये क्या कर रहा है, अपने पैसे को जितना उसको मिल रहा है उसका आधा वो लेके जाएगा, विड्रॉ कर लेगा। तो यहाँ 3 जर्नल होगा। ये टॉपिक हम लोग सीखे हुए हैं, इसका शॉर्ट वीडियो बना हुआ है मेरा, जिसमें हम लोग क्या सीखे थे कि अगर विड्रॉ नहीं करेगा तो 2 जर्नल और विड्रॉ करेगा तो 3 जर्नल। यानी इस टॉपिक के लिए हमें 3 जर्नल एंट्री शो करना है। यानी पहला पॉइंट हमें 3 जर्नल करने को कह रहा है, ठीक है। फिर क्या है, दैट द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड और बिल्डिंग का वैल्यू एप्रिसिएटेड। डेप्रिसिएट मतलब घटना होता है, एप्रिसिएट मतलब बढ़ना होता है। यानी लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कितना से? बाय 15%। बाय मतलब कि यही हमारा लॉस या प्रॉफिट है, तो इंक्रीज हो रहा है तो प्रॉफिट है कितना? 15%, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना है कि एप्रिसिएटेड और ओवर वैल्यूड 2 अलग अलग वर्ड है। ओवर वैल्यू में हम लोग रेट बाय 100 प्लस रेट करते थे, और अगर ओवर बोलता था तो डिक्रीज करते थे। यहाँ एप्रिसिएट हो रहा है मतलब नेचुरली बढ़ रहा है, ठीक है। तो ए प्लस होगा, यहाँ ए प्लस होगा और 15% यानी 15/100 से मल्टीप्लाई होगा। दैट ऑफ स्टॉक एंड मशीनरी एंड फिक्चर्स, स्टॉक, मशीनरी और फिक्चर तीनों रिड्यूस हो रहा है, यानी माइनस हो रहा है। कितना से? 7% से और 5% से। मतलब क्या हो रहा है, जो स्टॉक है और मशीनरी है वो दोनों 7% से रिड्यूस हो रहा है, और जो फिक्चर्स है वो 5% से रिड्यूस हो रहा है। डेट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बी मेड एट 5%। 5% प्रोविजन करना है डाउटफुल डेट का, तो वो एल प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस हो रहा था यहाँ। फिर क्या बोल रहा है, डेट ₹15,000 बी प्रोवाइडेड फॉर अनफॉर्सिन लायबिलिटी। अनफॉर्सिन लायबिलिटी मतलब एक ऐसा लायबिलिटी जिसको हमने ध्यान नहीं दिया था लेकिन अब पता चला है, ठीक है। तो ये भी क्या है, एल प्लस, एक नया लायबिलिटी राइज हो गया हमारा। फिर है डेट सी टू बी गिवन 1/5 शेयर। सी को कितना मिलेगा? 1/5 शेयर। एंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी टू रिमेन सेम। ए बी का सेम रहेगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सेम रहेगा मतलब क्या, जो पहले था वही रहेगा। तो पहले कैसे था? 3 और 1 का रेशियो में था, ठीक है। तो 1:5 मिल रहा है सी को, यानी 5 में से 1 मिल रहा है, तो बचता कितना? 4। तो इस 4 को 3 और 1 मिलेंगे, यानी 3 लेगा ए, 1 लेगा बी। तो ये ए, बी और सी, तो 3, 1 और 1, यानी 3/5, 1/5 और 1/5, ये रेशियो हो गया 3:1:1, ठीक है। यानी न्यू रेशियो दिया है इस क्वेश्चन में। यही सब छोटी छोटी चीज़ें हमें ध्यान देनी होती हैं। यहाँ क्या बोल रहा है कि ये न्यू रेशियो दे दिया। कैसे दे दिया? सी का है 1/5 और ए और बी का पूरा सेम रहेगा, तो 5 में से 1 चला गया, 4 बचा, तो 4 में इसका 3 रहेगा और इसका 1 रहेगा। तो अब पहले 4 में से 3 था, अब ये क्या हो गया? 5 में से 3 हो गया, तो 3/5, 1/5।
अब न्यू रेशियो पता है, यहाँ ओल्ड रेशियो पता है, तो अब क्या निकालना पड़ेगा हमें, सेक्रीफाइस रेशियो निकालना होगा। सेक्रीफाइस रेशियो का क्या फॉर्मूला है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये वर्किंग नोट में जाएगा क्योंकि हमें चाहिए सेक्रीफाइस रेशियो प्रीमियम फॉर गुडविल को डिवीजन करने के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट क्या लिखा है, दैट 11,000 इज टू बी रिसीव्ड एज कमीशन। 11,000 रुपया जो है वो कमीशन के लिए मिलना है। टू बी रिसीव, मिला नहीं है, मिलने वाला है। तो जो टू बी रिसीव होता है, मिलने वाला, उसको बोलते हैं अक्रूड। अक्रूड मतलब होता है मिलना बाकी है। ठीक है, अक्रूड का मतलब क्या है, याद रखिएगा, मिलना बाकी है, मतलब मिला नहीं है, मिलेगा। तो मिलेगा तो एसेट है, यानी ए प्लस है। ठीक है, जो मिलने वाला है वो एसेट है और जो पे करना है वो लायबिलिटी है। तो अब नीचे क्या बोला है, बैलेंस शीट दिया हुआ है, जो जो एसेट लायबिलिटी है उसके बारे में डिटेल दिया है। कैश इन हैंड है 40,000, बुक डेट्स है 2 लाख, स्टॉक 1,80,000, मशीनरी एंड फिक्चर्स है 2 लाख और लैंड एंड बिल्डिंग है 3,30,000। ठीक है, आगे क्या बोला है, क्रेडिटर्स 3,50,000 और 4 लाख है ए का कैपिटल और 2 लाख है बी का कैपिटल। क्वेश्चन नीचे क्या डिमांड कर रहा है, गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री, जर्नल मांगा है। लेजर अकाउंट, लेजर का मतलब यहाँ 2 अकाउंट मांग रहा है। ठीक है, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन और दूसरा कैपिटल। ठीक है, 2 अकाउंट मांग रहा है, रिवैल्यूएशन एंड कैपिटल, और फिर बैलेंस शीट। ठीक है, तो या तो जर्नल के साथ बैलेंस शीट देता है क्वेश्चन में, या तो लेजर के साथ बैलेंस शीट देता है। तो दोनों का हमेशा प्रैक्टिस करना है। सबसे अच्छा तरीका प्रैक्टिस का ये है कि अगर क्वेश्चन आपसे जर्नल मांगा है तो आप जर्नल बना दो, लेजर मांगा है लेजर बना दो, और जो नहीं मांगा है उसको फॉर प्रैक्टिस लिख के वो भी आप बना लो। जैसे किसी क्वेश्चन में जर्नल मांगा है तो आप लेजर भी बना दो, या लेजर मांगा है तो लेजर बनाने के बाद जर्नल बना लो, ताकि दोनों साइड से आपका प्रैक्टिस होता रहे। ठीक है, तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जब भी हम जर्नल करेंगे तो ऐसे तो किसी भी सीक्वेंस में जर्नल कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है कि आपको जर्नल कैसे करना है, लेकिन किसी भी सीक्वेंस में करने से क्या होता है, हमारा काम गलत होने का चांस रहता है। तो हमेशा एडमिशन का जर्नल के लिए हम लोग ध्यान रखेंगे कि हम लोग ओरा के सीक्वेंस में करेंगे, कि पहले ओल्ड रेशियो का जर्नल, फिर रिवैल्यूएशन का जर्नल, फिर एडमिशन का जर्नल। ये ओरा हमारा चलेगा जर्नल एंट्री के लिए। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो का जर्नल क्या क्या होता है, जो एक्यूमुलेटेड रिजर्व और प्रॉफिट होता है। तो यहाँ बैलेंस शीट में उसका कोई आइटम नहीं था, जैसे जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट और पीएल का डेबिट बैलेंस, पीएल क्रेडिट बैलेंस, तो इस तरह का कोई आइटम नहीं था, यानी ओल्ड रेशियो का आइटम नहीं है। तो जब हमारे पास ओरा में ओल्ड रेशियो का आइटम नहीं है, यानी ओ कट गया, तो अब बचा क्या, आर और ए। तो आर मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट, ए मतलब एडमिशन। यानी क्वेश्चन में तो पहला पॉइंट एडमिशन का है, लेकिन हम लोग अपना सिस्टमेटिक वे में चलेंगे, पहले रिवैल्यूएशन का जर्नल करेंगे। तो रिवैल्यूएशन में देखेंगे कि कहाँ कहाँ रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट है, कहाँ कहाँ लॉस है, बारी बारी जर्नल कर लेंगे। तो पहले प्रॉफिट से शुरू करते हैं, लॉस क्यों पहले रिकॉर्ड करें। चलिए, तो क्या क्या प्रॉफिट है, वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग एप्रिसिएट हो रहा है, तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, लैंड बिल्डिंग बढ़ रहा है कितना, 15%। तो लैंड बिल्डिंग कितना था बैलेंस शीट में, 3,30,000, 3,30,000। इसका हमें क्या करना है, 15% निकालना है। तो 15%, तो कितना आ गया, 49,500। तो इसको हम लोग ले लेंगे यहाँ 49,500। मैनुअली भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको जैसे कंफर्टेबल है, या तो कैलकुलेटर यूज कीजिए या मैनुअली कीजिए। नेक्स्ट क्या है, स्टॉक और मशीनरी तो रिड्यूस हो रहा है, यानी लॉस है। प्रॉफिट खोजना है, कहाँ कहाँ प्रॉफिट है। फिर क्या था नेक्स्ट, प्रोविजन क्रिएट हो रहा है, तो वो भी लॉस है। ठीक है, लायबिलिटी हो रहा है, वो भी लॉस है। तो एक और क्या है, अक्रूड कमीशन, वो एक बढ़ा है। तो अक्रूड कमीशन, यानी जहाँ जहाँ प्रॉफिट है उसको हमें लेना है। कमीशन अकाउंट डेबिट, कितने का था अक्रूड कमीशन, 11,000, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, दोनों को ऐड करेंगे, 500, 9110, 4151, 60,500। नरेशन क्या लिख देंगे, ए प्लस रिकॉर्डेड, सिंपल मेंटेन कर रहे हैं। सेकेंड जर्नल में क्या करेंगे, सारा रिवैल्यूएशन का लॉस रिकॉर्ड कर लेंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, टू, अब हमें क्या क्या लेना है, कहाँ कहाँ एसेट डिक्रीज हुआ, जैसे ए माइनस और एल प्लस लेना है, यही दोनों लॉस होता है, डिक्रीज इन एसेट और इंक्रीज इन लायबिलिटी। तो ए माइनस के सारे आइटम पहले लेंगे, फिर एल प्लस के लेंगे। तो ए माइनस में क्या क्या है, तो एक था आपका स्टॉक, तो लिखेंगे 2
स्टॉक कितना परसेंट, 7%। तो स्टॉक का वैल्यू है 1,80,000, 1,80,000 इंटू 7%, 12,600। ठीक है। फिर दूसरा क्या है, मशीनरी एंड फिक्चर्स, मशीनरी एंड फिक्चर्स। इसका कितना है, मशीनरी एंड फिक्चर्स का है आपका 5%। तो मशीनरी एंड फिक्चर्स है 2 लाख का, तो 2 लाख का 10% होता है 20,000, तो 5% हो जाएगा 10,000। कुछ कुछ हम लोग ऐसे ही ओरली भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट 2 लॉस रिकॉर्ड हो गया एसेट का। अब और क्या लॉस है, तो सी नंबर पॉइंट में देख रहे हैं प्रोविजन है, तो वो भी लॉस है। तो 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है। तो डाउटफुल डेट्स का प्रोविजन 5% करना है, तो डेटर्स यानी बुक डेट्स और डेटर्स सेम ही है, तो उसका 5%। तो फिर 2 लाख का 10% 20,000, तो उसका 5% 10,000, 10,000 आ गया। या आप यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरह, 2 लाख इंटू 5%, 10,000 आ गया। अब क्या है, नेक्स्ट लायबिलिटी फिर खोजेंगे, प्रोविजन फॉर अनफॉर्सिन लायबिलिटी। 2 प्रोविजन फॉर अनफॉर्सिन लायबिलिटीज। ठीक है। कितना है अनफॉर्सिन लायबिलिटीज, 15,000। मतलब क्या किया हमने, सारे लॉसेज को एक जगह लिख लिया। पहले हमने क्या किया, सारे प्रॉफिट्स को एक जगह लिख लिया। और नरेशन में क्या क्या होगा, क्या क्या है, ए माइनस है, ए माइनस एल प्लस रिकॉर्डेड, जो जो रिकॉर्ड किया। ठीक है। अब इन सबको हमें ऐड करके यहाँ लेना है, तो कितना है, 600 है। उसके बाद फिर क्या है, 5 to 7, फिर 1 2 3 4, 47,600। ठीक है। यानी कि यहाँ क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है, 47,600 का, क्योंकि ये सब लॉस है। और गेन कितने का हो रहा है, 60,500 का। तो बिना रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए हम लोग ईजिली जान सकते हैं कि गेन अगर 60,500 है और लॉस है 47,600, तो इसका मतलब ओवरऑल क्या हो रहा है, ओवरऑल गेन हो रहा है, क्योंकि गेन ज़्यादा है, कितना, 12,900 का। तो इस तरह से भी कैलकुलेट करके हम लोग डायरेक्ट जर्नल कर सकते हैं, क्योंकि कई बार लेजर मांगा नहीं होता है, लेकिन हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं वर्किंग में केवल ये प्रॉफिट लॉस जानने के लिए, तो हमारा उतना टाइम लॉस हो जाता है। तो अब हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, लॉस ट्रांसफ़र होगा पार्टनर्स को, सॉरी गेन हो रहा है, गेन ज़्यादा है ना, 60,000 है गेन, और लॉस है आपका 47,600। तो गेन पार्टनर्स को ट्रांसफ़र होगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, गेन का जर्नल जो होता है हमने सीखा हुआ था प्रीवियस चैप्टर में, आप उस वीडियो को फिर से रेफर कर सकते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कितने पार्टनर हैं, ए और बी, एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है। कितना हुआ रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, 12,900। अब ये सब ओल्ड रेशियो में बटता है, सब कुछ ओल्ड रेशियो में बटता है एक्सेप्ट प्रीमियम फॉर गुडविल के। प्रीमियम फॉर गुडविल किस रेशियो में बटता है, सैक्रिफाइस रेशियो में। ठीक है, हमेशा याद रखना है, मैं बार बार रिपीट करवाती हूँ कि याद रहे। अब इसको किस रेशियो में बांटना है, 12,900 को, इसको बांटना है 3:1 में। ठीक है, 3:1 में बांटना है, मतलब 3 से मल्टीप्लाई हुआ और 4 से डिवाइड हो गया, तो कितना आ गया 3:1 में, 9675। ए के लिए 9675। फिर 12,900 को फिर से डिवीजन करेंगे, 12,900 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो कितना है 3225, और इसी को 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो सेम ही आएगा 3225। ऐड करके चेक करेंगे हमेशा, 5 5 10, 7 2 9 1 10, 6 2 8 1 9, 9 3 12। नरेशन क्या लिखेंगे, गेन ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, हमेशा याद रखेंगे कि ओल्ड रेशियो में गया है, और अगर आपके पास स्पेस है आराम से इसको ओल्ड रेशियो क्या है, 3:1, 3:1। ठीक है, मेंशन भी कर दीजिए ताकि और भी कंफ्यूजन ना हो। तो ये इस तरह हमने क्या किया, रिवैल्यूएशन का जर्नल कंप्लीट कर लिया। 3 जर्नल रिवैल्यूएशन का था, तीनों ही जर्नल हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद और क्या करना है, हमें 3 और जर्नल करने हैं, किसका, एडमिशन का। ठीक है,
एडमिशन का सबसे पहला जर्नल कौन सा होगा? तो 4 नंबर जर्नल होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और ये एडमिशन का पहला जर्नल होगा कि बिजनेस में पैसा आ रहा है। तो पैसा आ रहा है तो क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट लिखते हैं जनरली, लेकिन इस क्वेश्चन में कैश इन हैंड दिया है तो ध्यान देना है कि क्वेश्चन में जो दिया है हमें वही लिखना है। अगर क्वेश्चन में कैश लिखा है बैलेंस शीट में तो कैश लिखना है, कैश अकाउंट डेबिट। लेकिन यही कैश एट बैंक देता तो बैंक अकाउंट डेबिट लिखते। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? कैश। किस लिए कैश लिखा हमने? क्योंकि बैलेंस शीट में कैश है, बैंक है ही नहीं। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट लिखेंगे। 2, नया पार्टनर का नाम क्या है? सीज कैपिटल अकाउंट। सी कैपिटल ला रहा है, कितना ला रहा है? 1 लाख। और 2, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 50,000। तो टोटल कितना पैसा है बिजनेस में? 1,50,000। ठीक है, नरेशन क्या होगा? कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन बाय सी लाया। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट जर्नल क्या बनता है? जो प्रीमियम फॉर गुडविल सी लाया है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को जाता है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। और 2 में अब हमें देखना है कि जो 2 पुराने पार्टनर हैं उनमें से कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें न्यू रेशियो दिया है और ओल्ड रेशियो दिया है, तो सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो सेक्रीफाइस रेशियो हमें कैलकुलेट करना है तो हमें उसके लिए यहाँ स्पेस रखना होगा कि ये जर्नल होगा। हो सकता है एक पार्टनर कर रहा हो सेक्रीफाइस या दोनों कर रहा हो, तो एक लाइन एक्स्ट्रा रखना होगा कि अगर दोनों कर रहा है तो, और ये एक लाइन नरेशन हुआ। इसके बाद हमें यहाँ ध्यान देना है कि हमें विड्रॉ का जर्नल करना है कि पार्टनर्स अपना पैसा ले जाएंगे। तो जिस पार्टनर को मिला होगा वो ले जाएगा, अगर एक को मिल रहा होगा तो एक, दोनों को मिल रहा है तो 2, तो हम 2 मान के ही जगह छोड़ेंगे। यानी यहाँ तक हमारा जर्नल आ रहा है, तो यहाँ हम लोग वर्किंग नोट कर लेते हैं सेक्रीफाइस रेशियो निकालने का। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो इक्वल क्या है? 3:1, तो 3/4 1/4। न्यू रेशियो क्या बोला क्वेश्चन? न्यू रेशियो में बोला ये ए बी था कि ए बी और सी है, सी 1/5 के लिए आया है। इन दोनों का सेम प्रोपोर्शन है, यानी 3 और 1 है। ठीक है, तो 3 और 1 है तो पहले 3 + 1 4 1 5 हो जा रहा है। तो पहले 4 में से 3 मिलता था, 5 में से 3 मिल रहा है। ठीक है, इसको 5 में से 1 मिल रहा है, इसको भी 5 में से 1। तो यानी इस क्वेश्चन में ओल्ड और न्यू रेशियो दिया है। न्यू रेशियो थोड़ा ट्रिकी करके दिया, उसको हमें ध्यान से समझना है। अब हमें क्या निकालना है? सेक्रीफाइस रेशियो फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो किसका किसका निकलेगा? ए का कितना है रेशियो? ओल्ड रेशियो है 3/4 और न्यू क्या है? 3/5। तो एलसीएम आ जाएगा 20, तो 4 5 जा 20, तो 5 3 जा 15 माइनस 5 4 जा, तो 4 3 जा 3 4 जा क्या हो जाएगा? 12। तो ये 3/20 आ गया ए का सेक्रीफाइस। ठीक है, ये मेथड मैंने आपको पहले भी सिखाया है। 4 और 5 किसी का टेबल में नहीं आ रहा है तो 20 ले लिया हमने, एलसीएम इसका जो प्रोडक्ट होता है। अब 4 से डिवाइड किए 25 टाइम में, तो न्यूमरेटर भी 5 से मल्टीप्लाई हुआ, 5 से 4 टाइम में, तो यहाँ भी न्यूमरेटर 5 से मल्टीप्लाई हुआ, 4 से ही मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग? बी का निकालेंगे। बी का ओल्ड रेशियो क्या है? 1/4, न्यू रेशियो क्या है? 1/5। तो यहाँ भी 4 और 5 का एलसीएम क्या निकलेगा? 20। 4 से 20 डिवाइड करेंगे 5 टाइम में, और फिर इसी 5 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 1 जा 5। यहाँ 5 का टेबल में 20 4 टाइम में, तो 4 1 जा 4 करेंगे, तो क्या आ जाएगा? 1/20। मतलब दोनों ही पार्टनर सेक्रीफाइस ही कर रहे हैं। तो यहाँ क्या है? सेक्रीफाइस रेशियो ओल्ड इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो 3:1। ठीक है, क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि जो नया शेयर है वो लोग ओल्ड शेयर में ही ले रहे हैं। ठीक है, बोला ना कि पुराने पार्टनर्स के बीच जो शेयर है वो सेम रहेगा मतलब उनका सेक्रीफाइस सेम है। ठीक है, तो 3:1 में जा रहा है। तो लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना हो गया? 50,000 टू एज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ए भी सेक्रीफाइस कर रहा है, और टू बीज कैपिटल अकाउंट, बी भी सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, अब 50,000 को 3:1 के रेशियो में बांटना है, यानी कि 4 से डिवाइड करना है। तो 50,000 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 12,500, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 37,500 आएगा।
37,500 और यहाँ आएगा 12,500। टोटल आ गया, मैच हो गया, चेक कर सकते हैं इंटू 3 करके 37,500। नरेशन क्या लिखेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल ट्रांसफर्ड। अब भले ही ये ओल्ड रेशियो में ही हुआ है, लेकिन यहाँ ओल्ड रेशियो नहीं है, सेक्रीफाइस रेशियो है, तो हमेशा प्रीमियम के नरेशन में सेक्रीफाइस रेशियो लिखेंगे, इन सेक्रीफाइस रेशियो। ठीक है, और क्या है सेक्रीफाइस रेशियो, 3:1, ऐसे लिख के छोड़ेंगे। नेक्स्ट में क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन बोला कि हाफ ऑफ विच इज विड्रॉन बाय पार्टनर्स, इसका आधा पार्टनर्स अपने घर ले गए, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए के कैपिटल से कटेगा, कैपिटल कम होगा ना, घर ले गए पैसा तो कैपिटल घटेगा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट। और चूंकि पैसा आने से हमने कैश को डेबिट किया है तो जाने से कैश को ही क्रेडिट करेंगे, यहाँ बैंक नहीं करेंगे। बैंक क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बैलेंस शीट में बैंक नहीं है। अब 37,500 का हाफ करेंगे, 37,500 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ जाएगा, 18,750। फिर 12,500 का भी हाफ करेंगे, तो ऐसे 12,000 का आधा 6,500 का 250, 6,250। दोनों का टोटल कितना आना चाहिए, 50 का हाफ आना चाहिए, 25,000। ऐड करके देखेंगे, 0, 5, 5, 10, 7, 2, 9, 1, 10, 8, 6, 24, 18, 6, 24 और 125 आ गया। नरेशन क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ प्रीमियम विथड्रॉन बाय पार्टनर्स, विथड्रॉन बाय पार्टनर्स, आधा पैसा पार्टनर निकाल लिए। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा जर्नल कंप्लीट हो गया। ठीक है, टोटल कितना जर्नल हुआ इस क्वेश्चन में, 6 जर्नल हुआ। तो 6 जर्नल कंप्लीट हुआ। यहाँ पे हम समझ के बना रहे हैं तो टाइम लग रहा है, जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो तुरंत बनेगा। 1 मिनट में 1 जर्नल बनाने का टारगेट रखना है, तब जाके आप बोर्ड एग्जाम में अपना टाइम कॉप अप कर पाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग लेजर बनाएंगे। ठीक है, लेजर बोला है यानी क्या मांग रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। डेबिट साइड में हम लोग क्या लेते हैं, डेबिट में लेते हैं लॉस यानी ए माइनस और एल प्लस। ठीक है, और क्रेडिट साइड में क्या लेते हैं, गेन यानी ए प्लस एल माइनस। ठीक है, क्योंकि क्रेडिट में नॉमिनल अकाउंट में गेन लिया जाता है। तो ऑलरेडी हम लोग जर्नल में बना चुके हैं कि हमारा क्या क्या लॉस था और क्या गेन है। तो जब बना हुआ जर्नल में है तो आप वहाँ से देख के डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन से देख के बना सकते हैं कि जहाँ जहाँ रिड्यूस हो रहा है, तो जैसे क्या क्या रिड्यूस हुआ था, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग तो अप्रिसिएट हुआ है, इधर आएगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग, अप्रिसिएट वाला आ जाएगा इधर, बाय लैंड एंड बिल्डिंग। कितना से अप्रिसिएट हुआ था, 15% था, किस का 15% था, 3,30,000 का। तो कितना आया था, हमने यहाँ कैलकुलेट किया था 49,500। तो उसी अमाउंट को हम लोग यहाँ लिख देंगे, लैंड एंड बिल्डिंग 49,500। सेकेंड हमने क्या लिया था, अक्रूड कमीशन 11,000। ठीक है, तो उसको यहाँ लिख देंगे बाय अक्रूड कमीशन, अक्रूड कमीशन। चूँकि हमारे पास किया हुआ है क्वेश्चन में तो हम लोग डायरेक्ट वहाँ से ले लिए, अगर नहीं किया हुआ रहता तो डायरेक्ट क्वेश्चन से ले लेते, एक ही चीज़ है। अब यहाँ जो जो रिड्यूस हुआ है उसको लेना है। तो क्या क्या रिड्यूस हुआ है, स्टॉक, और क्या रिड्यूस हुआ है, मशीनरी एंड फिक्चर्स, ये दोनों एसेट रिड्यूस हुआ है। इसके बाद क्या है, लायबिलिटी इंक्रीज हुआ है, कौन कौन सा, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, मतलब पहले हमने ए माइनस ले लिया, अब एल प्लस ले रहे हैं। फिर प्रोविजन फॉर अनफॉर्सिन लायबिलिटी, प्रोविजन फॉर अनफॉर्सिन लायबिलिटीज। ठीक है, अब स्टॉक कितना से रिड्यूस हुआ है, हमें अमाउंट लेना है। तो जर्नल में डायरेक्ट लिखा हुआ है, हम लोग ले सकते हैं 12,600 स्टॉक। मशीनरी कितना है हमारा, 10,000। ठीक है, प्रोविजन भी 10,000 और 15,000 अनफॉर्सिन लायबिलिटी का, तो 10,000, 10,000 और 15,000। और अदरवाइज आप कहाँ से ले सकते हैं, आराम से क्वेश्चन से देख के ले सकते हैं, जितना जितना अमाउंट दिया हुआ है। ठीक है, अब हमारा तो पहले से बना हुआ है, हमें पता है ज़्यादा इधर ही है, नहीं तो एक नज़र डालेंगे किधर ज़्यादा लग रहा है। तो इधर 49, 50, 60 हो रहा है, इधर देख रहे हैं 12, 10, 22, 32, उसके बाद 37, 47, 47,000 हो रहा है, यानी कि ये ज़्यादा है। तो जो ज़्यादा है उसी को हम लोग लिखते हैं। तो कितना है 500, और इधर 9, 1, 10,
41516 60,500, तो जो ज़्यादा है वही लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखना है टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट ट्रांसफ़र हो जाएगा, किसके किसके, जो पुराने पार्टनर हैं, कौन कौन, ए और बी। ठीक है, तो कितना प्रॉफिट ट्रांसफ़र होगा, तो लॉस कितना है, तो इन चारों को ऐड करना है, ये जो चारों लॉस है उसको ऐड करना है। तो पहले से हमारा ऐड किया हुआ है यहाँ 47,600 आएगा, इसका सम कितना आएगा 47,600। इस 47,600 को इस 60,500 से हमें माइनस करना है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ 60,500 माइनस करना है 47,600। तो माइनस करके क्या आएगा, 0 9 6 15 7 1 8 2 10 और 4 1 5 1 6 12,900। तो ये प्रॉफिट है, इसको हमें यहाँ लिखना है 12,900 आउटर कॉलम में। अब देखिए इस कॉलम का टोटल भी हो गया 60,500। तो इससे भी कंपेयर कर सकते हैं कि जितना यहाँ कम पड़ रहा है उतना लिख देंगे ताकि ये टोटल भी मैच हो जाए। मैच हो गया, मैचिंग कॉन्सेप्ट यही कहता था ना कि डेबिट एंड क्रेडिट शुड बी इक्वल, और जो डिफरेंस होता था वो प्रॉफिट या लॉस हो जाता था। अब इस 12,900 को हमें क्या करना है, ओल्ड रेशियो 3:1 में बांट देना है पार्टनर्स को। ठीक है, हर एक चीज़ ओल्ड रेशियो में जाएगा, तो 3:1 में कैसे बटेगा, तो 12,900 इंटू 3/4 और 12,900 इंटू 1/4, और ये अमाउंट यहाँ लिखना है। तो ये भी हमने किया हुआ है पहले जर्नल में, ये देखिए 9675 ए का 9,675 और बी का 3,225 3225। तो आपने क्या देखा, ये तीन जर्नल जो है उसी से लेजर बन रहा है, या कहिए कि लेजर से जर्नल, दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। हमने बिना रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए वहाँ डायरेक्ट ये वाला प्रॉफिट लॉस निकाला था ताकि हमारा टाइम सेव हो। नेक्स्ट अब क्या है, कैपिटल अकाउंट बनाना है हमें। तो कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले अब यहाँ पे भी एक हमारा ध्यान रखना है कि हमें यहाँ कॉन्सेप्ट फॉलो करना है, बोरा, BORA। ठीक है, बोरा मतलब बी फॉर बाय बैलेंस BD, यानी पहला आइटम हमें लेना है बाय बैलेंस BD हमेशा। बहुत सारे बच्चे जो फेल होते हैं वो एक आइटम भी नहीं लिखते हैं एग्जाम में, इसलिए फेल हो जाते हैं। अगर बाय बैलेंस BD लिख के अमाउंट भी लिख दे तो कम से कम आधा नंबर दे दे कहीं पे। हम तभी फेल होते हैं अकाउंटेंसी पेपर में जब हम टोटली पेपर कंप्लीट ब्लैंक छोड़ के आते हैं या केवल कॉलम खींच के आते हैं। अगर हम कुछ कुछ रेलिवेंट आइटम्स लिखेंगे तो हाफ मार्क्स करके भी कुछ ऐड ऑन होके एटलीस्ट पास तो हो ही सकते हैं। और जिनको अच्छा स्कोर करना है उनके लिए मैं सारे ट्रिक्स ऐसे बता रही हूँ कि वो बढ़िया से बढ़िया स्कोर कर सकें। तो अब बाय बैलेंस BD में क्या लेना है कि कैपिटल A और B का पहले कितना था, तो A का कैपिटल था 4 लाख, क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारा, और B का था 2 लाख। ये कहाँ मिलेगा आपको, हमेशा बैलेंस शीट में क्वेश्चन में, और C में नहीं कुछ लिखाएगा क्योंकि C का नहीं था, C बाद में ला रहा है तो बाद में लिखाएगा। उसके बाद फिर B ले लिया हमने, अब ओल्ड रेशियो चाहिए, तो ओल्ड रेशियो का आइटम नहीं है इस क्वेश्चन में, तो अब डायरेक्ट रिवैल्यूएशन लेंगे। तो रिवैल्यूएशन में अगर प्रॉफिट है क्रॉस जाएगा, प्रॉफिट है तो इधर आएगा, लॉस होता तो उधर जाता। ठीक है, तो अब यहाँ लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो कितना कितना प्रॉफिट आया है, 9,675 और 3,225। ठीक है, केवल AB को मिलेगा। फिर बाय, अब रिवैल्यूएशन का काम हो गया, रिवैल्यूएशन कंप्लीट। रिवैल्यूएशन के बाद अब आएंगे एडमिशन पे। तो एडमिशन का प्रोसेस में क्या क्या आएगा, पहले बाय कैश अकाउंट लिखाएगा, और जो कैपिटल यानी कि वो जो अपने लिए अपना लगेज लाया था, कितना का कैपिटल लाया था 1 लाख, वो C के अकाउंट में जाएगा कि C 1 लाख रुपया बिजनेस में कैपिटल लाया। ठीक है, इसके बाद जो प्रीमियम फॉर गुडविल लाया था, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, तो किसको किसको मिला था, A और B को मिला था ना, कितना कितना मिला था 37,500 और 12,500, तो वो यहाँ आ जाएगा 37,500 और 12,500 AB में। अब इन दोनों ने क्या किया था, पैसे निकाल लिए थे ना, तो अब इनके कैपिटल अकाउंट से जितना पैसा इन्होंने निकाला वो निकलेगा। ठीक है, टू कैश अकाउंट, पैसा जा रहा है बिजनेस। ठीक है, कितना पैसा जा रहा है, तो 18,750 A का और B का 6,250, यानी यहाँ जितना पैसा उनको मिला उसका आधा उन्होंने निकाल लिया। ठीक है, क्लियर है। तो क्या क्या लिया हमने, B ले लिया, O ले लिया, R ले लिया, और एडमिशन का भी कंडीशन ले लिया। तो कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, क्योंकि इसमें ओल्ड रेशियो का कुछ था ही नहीं। तो अब हम लोगों को टोटल करना है और बैलेंस CD निकालना है। ठीक है,
टोटल करेंगे हम लोग। टोटल करने से पहले एक दो लाइन छोड़ देंगे, क्योंकि एग्जाम में कई बार क्या होता है या क्लास में भी बनाते समय जल्दी जल्दी में कुछ आइटम मिस हो जाता है, छूट जाता है, या कैलकुलेशन एरर हो गया और हमें उसको करेक्शन करना है, तो पूरा क्वेश्चन ना काटना पड़े, बीच में स्पेस रखें कि कुछ लिख सकें, इसलिए हमेशा जगह छोड़ना चाहिए। ठीक है, अब कैपिटल टोटल करते हैं। ए का 4 लाख है, ठीक है, 4 लाख प्लस 9675 प्लस 37,500, तो कितना आ गया टोटल? 4,47,175। ठीक है, तो ए का हम लोग यहाँ लिख लेंगे कैपिटल, यहाँ क्या लिखेंगे? 4,47,175। अब इससे माइनस करेंगे कितना? 18,750, तो माइनस करेंगे 18,750, तो कितना आ गया? यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस सी डी 4,28,425। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या होगा? बी का करेंगे। 2 लाख प्लस 3,225 प्लस 12,500, तो कितना हो गया? 2,15,725। ठीक है, 2,15,725। अब इससे कितना माइनस होना है? 6250, तो कितना बच रहा है? 2,09,475। ठीक है, अब सी का कितना रहेगा? तो सी का तो 1 लाख ही है, उसको तो अभी कुछ मिला नहीं है, अगले सेशन से मिलेगा, और वो कुछ ले भी नहीं जा सकता है बिजनेस से, तो इसलिए उसका 1 लाख ही रहेगा। यानी क्या बताता है कैपिटल अकाउंट हमें कि ए बी का पहले इतना कैपिटल था, फिर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट इतना मिला, प्रीमियम मिला इतना, उस प्रीमियम में से इतना पैसा लोग ले गए, अभी उनके अकाउंट में इतना पैसा है, यानी अब ये नया कैपिटल है उनका, और सी का ये कैपिटल, तो नया बैलेंस शीट में ये तीनों कैपिटल अकाउंट का अमाउंट जाएगा। ठीक है, तो अब बैलेंस शीट देखते हैं हम लोग। बैलेंस शीट में जैसा क्वेश्चन में सीक्वेंस है उसी को हम लोग फॉलो कर लेंगे। कैश इन हैंड अकाउंट, कैश इन हैंड लिखेंगे, और कैश इन हैंड में लिखेंगे कि बिजनेस के पास पहले 40,000 रुपया था। ठीक है, फिर जो नया पार्टनर है वो 1,50,000 लेके आया। कैसे लाया 1,50,000? 1 लाख कैपिटल का और 50,000 प्रीमियम का। इस 50,000 में से 25,000 पार्टनर्स लेके चले गए। ठीक है, तो 25 माइनस हो गया, तो बिजनेस में कितना पैसा आया? 1,50,000 से 25 गया, यानी 1,25,000 आया, और 1,25,000 और 40,000 पहले से था, यानी 1,65,000 कैश बिजनेस में है। ये वाला पॉइंट समझ है आपको? अगर कुछ डाउट हो तो मुझे ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो कैश इन हैंड हो गया। अब लेना है हमें बुक डेट्स। तो बुक डेट्स बिजनेस में कितना था? 2 लाख। अब यहाँ हमें ध्यान देना है कि हमने प्रोविजन किया था। ठीक है, तो जो भी हम लोग प्रोविजन करेंगे उसको यहाँ दिखाना होगा, लेस प्रोविजन। बैड डेट का हमने प्रोविजन किया था। ठीक है, लेस प्रोविजन, कितना प्रोविजन किया था बैड डेट का? तो प्रोविजन किया था 10,000, यहाँ लिखेंगे 10,000, लेस होके क्या लिखाएगा? 1,90,000। ठीक है, नेक्स्ट आइटम क्या है? स्टॉक। स्टॉक कितना था? तो स्टॉक था बिजनेस में 1,80,000। मैं यहाँ ब्रैकेट में दिखा दे रही हूँ, ऐसे इसको दिखाना मस्ट नहीं है, मगर बिगनिंग में 2-4 क्वेश्चन में बना लेंगे तो आपका रिवैल्यूएशन का डाउट क्लियर हो जाएगा। तो 1,80,000 से जितना रिड्यूस हुआ है, कितना रिड्यूस हुआ था? 12,600, उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, 12,600 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे 1,80,000 माइनस 12,600, तो कितना आ गया? 1,67,400 स्टॉक का अमाउंट। स्टॉक के बाद अब क्या है? नेक्स्ट एसेट का आइटम है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। ठीक है, मशीनरी एंड फिक्चर्स। हम लोग सीक्वेंस बदल भी दे तो कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा उससे, लेकिन उसमें क्या है कि हमारा सीक्वेंस टूटने से कोई आइटम मिस हो जाता है और बैलेंस शीट मैच नहीं होता है, तो हम लोग उसको ढूंढते रहते हैं। तो मशीनरी एंड फिक्चर्स कितना है? 2 लाख है। ठीक है, और कितना से रिड्यूस हुआ था? 10,000 से, तो सिंपल कैलकुलेशन ऐसे ही पता चल रहा है 1,90,000 आएगा। इसके बाद फिर क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग क्या होता है? अप्रिसिएट हुआ था,
कितना है 3,30,000 है, उसमें अप्रिसिएट हुआ इन प्लस हुआ कितना 49,500। ठीक है, तो दोनों को ऐड कर लेंगे 3,30,000 प्लस 49,500 कितना आ गया 3,79,500। ठीक है, इसके बाद अब देखेंगे कि आगे और कोई एसेट है कि नहीं। पहले लायबिलिटी साइड का कर लेते हैं। लायबिलिटी साइड में क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, मतलब क्वेश्चन के बैलेंस शीट में जो है पहले उसको कर रहे हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स में कोई रिडक्शन था, देखिए रिवैल्यूएशन में नहीं था, तो जैसा है वैसे ही लिख देंगे 3,50,000। फिर क्या है कैपिटल अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट्स, तो अब यहाँ ध्यान देना कि यहाँ 3 पार्टनर हो गए, ए बी और सी, तीनों का कैपिटल आएगा। ए का कितना था 4,28,425, बी का है 2,09,475 और सी का है 1 लाख। इन तीनों का टोटल बाहर जाएगा। ठीक है, तो ऐड करते हैं 4,28,425 प्लस 2,09,475 प्लस 1 लाख, कितना हो जाता है 7,37,900, 7,37,900 इतना हमने ले लिया। अब हमें देखना है कि कोई और एसेट और लायबिलिटी छूट तो नहीं गया। बैलेंस शीट का हमने सब ले लिया, अब एडजस्टमेंट में क्या क्या था देखना है। तो एडजस्टमेंट में स्टॉक था, ले लिया हमने, मशीनरी फिक्चर हो गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हो गया, प्रोविजन फॉर अनफॉर्सिन लायबिलिटी ये हमने नहीं लिया, तो इसको हमें लेना है प्रोविजन फॉर अनफॉर्सिन लायबिलिटी, मतलब जो भी इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है एसेट लायबिलिटी में, हमने कहा लायबिलिटी बढ़ा है तो बैलेंस शीट में दिखाना होगा कि एक नया लायबिलिटी आके ऐड हुआ है। कितना है 15,000। इधर देखिए लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, अक्रूड कमीशन बचा है, तो हम लोग लिखेंगे अक्रूड कमीशन 11,000। अब टोटल मैच करना है दोनों साइड का, टोटल मैच हो जाएगा, बस कंप्लीट हो गया। चलिए टोटल करते हैं। एसेट साइड से शुरू करते हैं, 1,65,000 प्लस 1,90,000 प्लस 1,67,400 प्लस 1,90,000 प्लस 3,79,500 प्लस 11,000 कितना आ गया 11,02,900, 11,02,900। ठीक है, अब लायबिलिटी साइड का टोटल करके देखते हैं। लायबिलिटी साइड है आपका 3,50,000 प्लस 7,37,900 प्लस 15,000, तो ये भी कितना आ रहा है 11,02,900, यानी टोटल मैच हो गया। यानी अगर हम लोग केयरफुली सब सम बनाते हैं तो बैलेंस शीट टोटल मैच हो जाता है। आपको पता नहीं है बैलेंस शीट टोटल मैच होना कितनी बड़ी बात होती है। कई बार सिंपल सा हम कुछ मिस्टेक करता है, बैलेंस शीट मैच नहीं होता, हम लोग कंफ्यूज होते रहते हैं। पूरा थॉरली मैंने धीरे धीरे इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है, तब जाके 39 मिनट 40 मिनट लगे हैं। आपको जब सम सॉल्व करना है, सीखना है, तो इसी क्वेश्चन को हम लोगों को इस लेवल पे पहुंचना है कि 8 से 10 मिनट में सॉल्व हो जाए। और मैं जब बोर्ड का आपका रिवीजन क्वेश्चन कराऊंगी तो करके भी आपको दिखाऊंगी, इजीली बनने लगेगा। बस पर डे आप बनाते रहिए जो ट्रिक मैंने बताए हैं। और ये देखने में आपको सिंपल एक्सप्लेनेशन लग रहा है क्योंकि सिंपल वे में ही कर रही हूँ मैं, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करोगे प्रैक्टिस होते होते आराम से अच्छे से कर लोगे। थैंक यू ऑल। अगर आपको अच्छा लगता है कैलकुलेशन और सॉल्यूशन तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइए। वीडियो के साथ बने रहिए। थैंक यू ऑल।